सिक्स हाउस में DED याद रखिए। DED वर्ड याद रखिए, सिक्स हाउस ले। डी से डेप्ट, ई से एनिमी, और डी से डिजीज। डेप्ट यानी लोन्स, बैंक लोन। लोन लेके मकान बनाते हैं कई लोग, है ना, फ्लैट खरीद रहे हैं, हाउस खरीद रहे हैं, तो लोन का संबंध। तो यहाँ पे क्या, फोर्थ हाउस मैंने आपको बताया लैंडेड प्रॉपर्टी, है ना, आपका रेसिडेंस बताया। तो फोर्थ का और सिक्स का संबंध यहाँ पे आपको लोन लेके मकान बनाना भी दिखाएगा। सपोज आपकी कुंडली में, आपके जीवन में छठे घर के स्वामी की दशा चल रही है, या फोर्थ हाउस के लॉर्ड की भी दशा चल रही है, तो अब इसकी दशा में आपको मकान बनाना है। अब फोर्थ लॉर्ड सिक्स लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है भाग्य के घर में, नाइन्थ हाउस में सपोज, तो इसका मतलब आप लोन लेके बहुत अच्छा मकान बना लोगे, क्योंकि नाइन तो भाग्य है आपका। फोर्थ और सिक्स का संबंध हमेशा आपको बैंक से लोन लेके दिखाएगा। इवन जो सर्विस, डेप्ट तो हो ही गया, साथ में छठा घर आपका कोई भी जो सर्विसेज है ना, जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की सर्विस जो है वो सिक्स हाउस से देखी जाती है। तो अगर किसी की कुंडली में जैसे कोई पूछता है कि मैं बिजनेस करूंगा या मैं नौकरी करूंगा, तो आपको क्या देखना है कि छठा घर कितना स्ट्रांग है। छठे घर के स्वामी की ही दशा अगर उसके जीवन में उस समय चल रही है, तो वो फिर सर्विस ही करेगा। बिजनेस के लिए सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस के घरों का, जो धन के घर हैं, धन और कमाने के गेन के घर है, उनका रोल आएगा, उनकी दशा चलेगी, तब वो व्यक्ति बिजनेस में जाता है। जनरली बिजनेसमैन की कुंडली में सेकंड हाउस में ज्यादातर प्लैनेट होते हैं और 11th हाउस में ज्यादातर प्लैनेट होते हैं। तो ये इस तरह से आप डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे कि कब वो नौकरी करेगा, कब बिजनेस करे, और कब हो सकता है दोनों ही करे, वो दोनों साथ साथ भी करेगा। तो वो भी आपको ये कुंडली से पता चल जाएगा। छठा घर बेसिकली डेप्ट के बाद एनिमी, यानी आपके ओपोनेंट क्या है, आपके दुश्मन कितने हैं, आपको चैलेंज कौन कौन लोग करते हैं। सपोज किसी की कुंडली में लग्ना लॉर्ड जो है वो छठे घर में बैठ गया, लगना लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा, उसके एनिमीज जो हैं उसको तंग करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो हारेगा उनसे, वो हो सकता है जीते भी, हो सकता है सपोज करो लगना लॉर्ड एग्जॉल्टेड है छठे घर में, तो ऑब्वियसली उसको लड़ाइयां तो आएंगी, उसको अपोजिशन तो मिलेगा, लेकिन वो हमेशा विन करेगा उसमें। ठीक है, तो सिक्स से संबंध आ गया इस तरह से। इसी तरह सपोज मानो चलो थर्ड लॉर्ड इन सिक्स हाउस है। थर्ड लॉर्ड मैंने आपको भाई बहनों का बताया ना, छोटे भाई बहन, तो थर्ड और सिक्स का संबंध दिखा रहा है कि भाई बहनों से ज्यादा बनेगी नहीं। भाई बहन थोड़ा सा मन मुटाव दोनों में आपस में बीच में रहेगा। अगर वो दोनों अच्छे स्ट्रांग होके बैठे, सपोज थर्ड लॉर्ड इन सिक्स होता है लेकिन उसके पास शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो थोड़ा सा टसल तो चलता है आपस में, लेकिन संबंध फिर भी ठीक रहेंगे, क्योंकि एक शुभ ग्रह मान लो जुपिटर देख रहा है थर्ड लॉर्ड को या सिक्स लॉर्ड को, तो वो अच्छा हो गया। लेकिन संबंध तो आ रहा है ना थर्ड और सिक्स का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनिमिटी, थोड़ा सा कंपटीशन, चैलेंज रहेगा, है ना। इसी तरह अगर फोर्थ लॉर्ड इन सिक्स हो गया, अब फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस मैंने मदर बताया आपको, और मदर का और छठे घर का संबंध मतलब बीमारी, मदर बीमार रहेंगी, मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इस तरह से हमें कनेक्ट करना है डिफरेंट घरों को और उनके सिग्निफिकेशन को। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट? नहीं मैम, आ रहा ठीक है, हाँ। ठीक है, इसी तरह इंटेंस एंग्विश, छठा घर जो है आपके दर्द को दिखाता है। कई लोग ऊपर से हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। भारती जी आ गई, चलो इनको एडमिट करते। वेलकम भारती जी, आपने बड़ा देर से ज्वाइन किया। 1 बजे का 1:55 हो रहा है अब तो, बाप रे कितना लेट। कोई बात नहीं, चलो फिर भी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, बट थोड़ा सा जल्दी टाइम से करेंगे ज्वाइन। अच्छा, अब छठे घर पे हम चल रहे हैं हाउसेस की सिग्निफिकेशन में। छठा घर लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस, कोई भी तरह का सूट फाइल हुआ है, सूट आपने कोई कोर्ट केस लड़ना है ना। सपोज, अच्छा कई लोग कहते हैं हमें तो कोई हम वैसे तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता कोर्ट में जाना, लेकिन एक बार मुझे याद है मेरे घर पे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए थे, अपनी वाइफ के साथ मिलने आए थे, ऐसी जैसे गेस्ट, मतलब मेरे फैमिली गेट टुगेदर मान लो। तो उन्होंने, अब मैं बिकॉज एस्ट्रोलॉजर हूँ शुरू से कितने साल से, तो वो ऑब्वियसली सब लोग सोचते हैं कि हमारी भी कुंडली थोड़ी देखो, थोड़ा बताओ, कुछ ऐसी पूछते हैं। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, हस्बैंड के फ्रेंड की, तो मुझे मैंने एकदम से पूछा आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है? उन्होंने बोला कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा भैया, कोर्ट से तो भगवान बचाए। तो अभी वो दशा अगले 3 साल थी, दशा शुरू ही हुई थी अभी दशा।
तो मैंने उन्हें बोला तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, कोर्ट केस भगवान ना करे हो, लेकिन दिख रहा है कि हो सकता है, ऐसे मैंने उनको बोला। और विद इन 1 मंथ वो भागते हुए मेरे पास आए दोबारा कि भाभी जी मेरे 4 कोर्ट केस हो गए मेरे अगेंस्ट। 4 कोर्ट केस। एक उनकी 2 बहनों ने कोर्ट केस कर दिया प्रॉपर्टी को लेके, जो फादर की प्रॉपर्टी थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और एक उनके ऑफिस में केस हो गया, कुछ फाइनेंशियल स्कैम टाइप से कुछ समथिंग, कोई फ्रॉड या कुछ समथिंग था, तो फाइल हो गया कुछ। और एक जो सेक्सुअल एब्यूज होता है, जैसे कोई पड़ोसन या कोई कुछ समथिंग, उससे कुछ इशू हुआ, उसने भी फाइल कर दिया इनके अगेंस्ट। तो अब देखो, अभी वो चीज हुई नहीं थी, दशा लगी थी। मैंने भी पूछा उनसे कि चल रहा है क्या, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। और वो, मैंने कहा अब तो ये 3 साल, अच्छा फिर वो पूछने आए दूसरी बार जब आए कि मेरा ये कब खत्म होगा, भाई मैं तो बहुत फंस गया, 4 4 कोर्ट केस चल रहे हैं, 4 4 वकील वकील की फीस और डेट वगैरह। तो मैंने कहा अभी कि अभी तो समय लगेगा, 3 साल की दशा है, लेकिन हाँ विद इन 1 ईयर एक एक दो खत्म हो जाएंगे केस, और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद टोटल सारे खत्म हो जाएंगे। 3 साल बाद वाकई उनके 2 या 3 केस खत्म हो गए। और अभी लेटेस्ट मुझे पता चला, वही उनका फोन आई थिंक लास्ट मंथ आया था हस्बैंड को, अब सारे केसेस उनके खत्म हो गए। तो एक लास्ट केस जो प्रॉपर्टी वगैरह का चल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो मतलब इतनी हम लोग खुद अमेज हो जाते हैं कई बार कि कुंडली तो, ये तो साइंस है बिल्कुल, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनकी फैमिली या उनका नेचर या उनका ऑफिस, लेकिन कुंडली तो सब बता देती है। ठीक है। मतलब जो कोर्ट केसेस है, ये सब, ये भी से ये 6th हाउस से दिखता है, एनिमी हाउस से दिखता है। बिल्कुल, छठा घर कितना पीड़ित है, छठे घर के स्वामी की दशा चल रही है। 6 लॉर्ड का रिलेशन लग्नेश के साथ आ रहा है, यानी आपके अगेंस्ट कोर्ट केस होगा। छठा घर और लगन का संबंध ही स्ट्रगल दिखा रहा है लाइफ में, है ना। अब वो डेप्ट लोन से भी हो सकती है स्ट्रगल, कोर्ट केस से भी हो सकती है, किसी एनिमी से झगड़ा हो गया है ना, मारा पीटी हो गई है, या बीमारी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीजें छठे घर से दिखती हैं। तो ठीक ये है। छठे घर का लॉर्ड कौन है? छठे घर में जो राशि आएगी उसका स्वामी। ओके ओके। मान लो मेष राशि आ गई छठे घर में, है ना, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल की दशा हम्म। अगर जीवन में चल रही है, तो इसका मतलब अब तो कोई ना कोई कोर्ट केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल तो वैसे ही गुस्से वाला है ना, आपको गुस्सा तो आएगा उसकी दशा में, जब मंगल की दशा आपके जीवन में चलेगी तो आपको छोटी छोटी बातों पे ओके गुस्सा आएगा, और फिर आप ओके। गुस्से में कुछ ना कुछ करोगे। अगर सपोज मान लो छठे घर के स्वामी मंगल के पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो चलो चलो वो सबड्यू हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा जुपिटर से। लेकिन अगर वो ओके पांचवें छठे घर का स्वामी अच्छा नहीं बैठा, नीच का मंगल बैठा है, और उसकी दशा भी चल रही है, तो अब तो जरूर होगा कोर्ट केस। ठीक है। जब मैं ओके। आपको एग्जाम्पल कराऊंगी तो मैं वो कुंडली भी लगाऊंगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिनके कोर्ट केसेस चल रहे थे, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हम करेंगे जब हम प्लैनेट्स कंप्लीट कर लेंगे, राशि कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आपको समझ में आएगा कैसे उसके जीवन में, और दशा भी कराऊंगी तो दशा पता चलेगा कि ये दशा चल रही थी, इसलिए मैंने ये प्रिडिक्शन किया। कुंडली में कुछ भी प्रिडिक्ट करने के लिए 3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहला देखना पड़ेगा कुंडली में योग क्या है ना, कोई भी जो प्रॉमिस है, घर हाउस, जो ये मैं आपको बता रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ। दूसरा आपको देखना पड़ेगा दशा क्या चल रही है, क्योंकि सपोज योग तो है, ठीक है, छठे घर का स्वामी पीड़ित है, लग्न के संबंध है, लेकिन उसकी दशा नहीं है ना जीवन में अभी। दशा मतलब टाइमिंग, वो चीज कब होनी है। तो अभी नहीं है, 10 साल तक दशा नहीं है, तो 10 साल तक कोर्ट केस नहीं होगा, लेकिन जब दशा आएगी तब वो कोर्ट केस होगा। तो वो आप प्रॉमिस देखोगे, दशा देखोगे, और तीसरा होता है ट्रांसिट। ट्रांसिट मतलब जो अभी ग्रह इस समय कहाँ चल रहे हैं, जैसे शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, 30 मार्च को वो मीन राशि में आ जाएंगे, है ना। जन्म के वक्त जो भी ग्रह थे कुंडली में, जहां जहां जिस राशि में बैठे थे, वो मूव तो कर रहे हैं, वो स्टैटिक तो बैठे नहीं है, है ना। तो जन्म से 30 साल बाद शनि उसी राशि में फिर से आ जाते हैं, पूरी 12 राशियां कवर कर लेते हैं। 2.5 साल में शनि एक राशि कवर करते हैं, तो 30 साल में 12 राशियां कवर करेंगे। तो जनरली किसी भी व्यक्ति के जीवन में 30 साल पे होने पे शनि उसी शनि पे आ जाते हैं जो जन्म के वक्त स्थिति थी, तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है ज्यादा। तो ये ट्रांसिट कहलाता है, इसको कहते हैं ट्रांसिट। तो प्रॉमिस, दशा, ट्रांसिट, ये तीनों चीजें आप देखेंगे तब आप एक प्रिडिक्शन करेंगे। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये प्रॉमिस पढ़ रहे हो, अभी प्रॉमिस देखना समझ रहे हो, फिर मैं आपको दशा कराऊंगी और फिर मैं ट्रांसिट कराऊंगी, तब जाके आपकी 3 से 3 महीने में आपको प्रिडिक्शन का थोड़ा करना समझ में आने लगेगा। और 4 महीने में बेसिक कोर्स हो जाएगा, फिर आप दशा डिटेल में भी पढ़ सकते हो। और कई दशाएं हैं, चर दशा है, योगिनी दशा है, मंडूक दशा है, बहुत सारी दशाएं हैं, सिस्टम बहुत सारे हैं दशा पढ़ने के।
दशा कई तरह की दशाओं के द्वारा आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब अगर रिलेशन को देखें, जैसे चौथा घर हमारा मदर को दिखा रहा था, तो मदर का जो भाई है मामा जो है वो छठा घर मामा को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस से सिक्स हाउस क्या है? तीसरा घर है। जब भी आपको गिनना होगा ना, तो हमेशा उसी उसी घर से शुरू करना जहां से गिनना है। फोर्थ हाउस से सिक्स हाउस गिनने के लिए आप पहले फोर्थ देखोगे, फोर्थ फोर्थ पे एक उंगली रखोगे, फिर फिफ्थ पे सेकंड उंगली आ गई, और तीसरा घर क्या हुआ? वो सिक्स हो गया। तो फोर्थ से सिक्स हाउस थर्ड हाउस बनता है। इसीलिए मामा जो है, मदर का छोटा भाई जो है, या मदर के जो सिबलिंग है, वो सिक्स हाउस से दिखते हैं। ठीक है। नाउ लोअर एब्डोमेन एंड लोअर बैकबोन। जैसे हमारा फिफ्थ हाउस से हम अपर एब्डोमेन दिख रहे थे, है ना, पेट का ऊपर का हिस्सा जो है, उसी तरह बॉडी पार्ट में सिक्स हाउस दिखाएगा लोअर एब्डोमेन को, लोअर बैक बोन को, पीछे के हिस्से को। जिन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों की कुंडली में सिक्स हाउस पीड़ित होगा, उसकी दशा भी चल रही होगी, जब जब उन्हें पेन होगा, प्रॉब्लम होगी, सिक्स हाउस इन सब चीजों को दिखाएगा। अब छठा घर जो है वो टेनेंट्स को भी दिखाता है, किराएदार। अब वही बात है, कई लोगों को किराएदार बड़े तंग करते हैं, कई लोगों के किराएदार बहुत अच्छे होते हैं। तो वही बात हो गई, छठा घर जिसका अच्छा होगा उसके किराएदार भी अच्छे होंगे, जिसका छठा घर पीड़ित होगा, प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहाँ टेनेंट भी आपको फलेगा नहीं, तो आपको तंग ही करेगा, पैसा भी देर से देगा, झगड़ा करेगा, और बहुत सारी दूसरी चीजें। छठा घर एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज, कोई कंपनी खोलता है, अपनी फर्म है, उसमें एम्प्लॉय को हायर करता है, आपके सबऑर्डिनेट्स, इन सबको भी दिखाएगा। देखिए, अब थर्ड और सिक्स में क्या फर्क है यहाँ पे। थर्ड हाउस बिल्कुल लोअर, जो आपके सर्वेंट्स हैं, मेड, बिल्कुल लोअर लेवल के जो सर्वेंट, और ये जो है सबॉर्डिनेट, आपसे थोड़े जूनियर लेवल के, छठा घर। तो दोनों असिस्टेंट है देखा जाए तो, लेकिन थर्ड और सिक्स में ये डिफरेंस आ जाता है थोड़ा। नाउ पतंजलि अष्टांग योग में धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और फिर समाधि, ध्यान और फिर समाधि। तो ये धारणा, किसी भी चीज को कितना धारण कर पाते हो आप, मतलब कितना आप कोई जैसे पढ़ता है कोई चीज, कोई कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, लाइक आप ज्योतिषी पढ़ रहे हो, अब इसको कितना आप इम्बाइब करोगे अपने अंदर, वो धारण करना कहलाता है। पतंजलि का अष्टांग योग में धारणा उसको कहते हैं कि कितना आप उस विद्या को धारण कर पा रहे हो। तो सिक्स हाउस इस चीज को भी दिखाएगा कि आप कितनी आप में पोटेंसी है टू लर्न थिंग्स, स्किल्स जो भी हैं, वो कितना आप सीख पाते हो। ठीक है। अर्थ त्रिकोण का ये दूसरा भाव है। नौ नौकरी, पैसा कमाना। किसी की कुंडली में अगर कोई कहता है मैं कितना पैसा कमा लूंगा, तो उसकी कुंडली में आप दूसरा घर देखो, जो अर्थ त्रिकोण का पहला घर है, और छठा घर देखो, अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव। इसी तरह, एक मिनट, इसके बाद तीसरा फिर भाव आ जाएगा। कौन सा भाव आएगा बोलो, अर्थ त्रिकोण का 10वां घर। चलिए सेवंथ हाउस पे आते हैं। सेवंथ हाउस पाउस, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जो भी जिससे विवाह होता है, लिव इन रिलेशनशिप में भी लिव इन पार्टनर दिखाएगा, मैरिज, इन सब चीजों को, जिससे भी आपका लीगल रिलेशनशिप होगा, मैरिज संबंधित, वो आपका सेवंथ हाउस सिग्निफाई करेगा। ठीक है। इवन बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, बिजनेस है, बिजनेस में चार पार्टनर हैं, तो आपके तीनों दूसरे पार्टनर जो है वो सेवंथ हाउस दिखाएगा। सेवंथ हाउस से हम फॉरेन ट्रेवल भी देखते हैं। सेवंथ हाउस से हम सेक्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स देखेंगे। काम त्रिकोण का ये तीसरा भाव है। इच्छाएं, वासना, ये जो भी फिजिकल रिलेशनशिप संबंधित चीजें हैं, वो सब हम सेवंथ हाउस से देखेंगे। ठीक है। जो लोग गे होते हैं या लेस्बियंस हैं, इन लोगों की कुंडली में एबनॉर्मल रिलेशनशिप देखने के लिए सैटर्न, मरकरी, वीनस, इन तीनों का संबंध, सेवंथ लॉर्ड का संबंध आएगा। मैं अभी एक अपनी रिसर्च का वो देख रही थी, तो उसमें मुझे को मिला कि बीजू पटनायक जी जो थे वो गे थे, है ना। तो जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो गे थे। उनकी कुंडली में सैटर्न, मरकरी, वीनस टुगेदर है इन टेंथ हाउस। तो खैर वो कुंडली मैं आपको बाद में शेयर करूंगी जब हम कभी एग्जाम्पल करेंगे। बट हमारे पास ज्यादा कुंडलियां तो है नहीं गेद और इनकी, लेकिन हाँ, इस तरह का कॉम्बिनेशन शास्त्रों में थोड़ा बताया गया, तो वो मैंने शेयर किया। तो सेवंथ हाउस से बेसिकली ये सब चीजें हम देखेंगे। रेपुटेशन, किसी व्यक्ति की कैसी है,
मतलब उसको इज्जत मिलती है समाज में, या वो पैसा तो उसने कमा लिया। देखो डॉन है, दाऊद इब्राहिम है, या और दूसरे डॉन बड़े बड़े जो हैं, स्मगलर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लग्जरी भी होगी उनके पास, लेकिन रेपुटेशन तो नहीं है ना, है ना, पुलिस का डर भी लगा रहता है। तो जो ख्याति है, आपकी समाज में इज्जत है, वो हम सेवंथ हाउस से देखें। सेवंथ हाउस पे जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, बृहस्पति का की दृष्टि होगी, या जितना शुभ होगा, सेवंथ हाउस का स्वामी जितना स्ट्रांग होगा, उतनी अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी। पतंजलि अष्टांग योग में ध्यान को दिखाएगा ये, ध्यान, मेडिटेशन कितना आप कर पाते हो, ये सब भी सेवंथ हाउस दिखाएगा। मेदिनी ज्योतिष में वॉर को दिखाता है। अब ये जैसे ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है ना, तो हम ईरान और इजराइल की कुंडली में सेवंथ हाउस में बैठे हुए स्वामी की दशा में युद्ध होता है। जनरली कोई भी देश युद्ध ही तब करता है, सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ हाउस में बैठा हुए स्वामी की दशा में युद्ध छिड़ जाता है और वॉर दिखती है फिर। तो ये सब इनकी कुंडली में, रशिया की, यूक्रेन की, हम लोग अभी राउत सर की क्लास में, ये जो मेरे गुरुजी हैं राउत सर, उनकी रिसर्च क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं वो बेंगलोर से, उसमें हम लोग बुंदेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मेदिनी ज्योतिष जो हिंदी में कहते हैं। वहां पे हम लोग ये कुंडलियां हमने सारी डिस्कस करी, रशिया की, यूक्रेन की, इजराइल ईरान की, उन सब की कुंडलियों में वॉर की दिशा दिख रही है, क्योंकि सेवंथ हाउस या सेवंथ हाउस में बैठे हुए स्वामी या सेवंथ लॉर्ड की दशा में उनकी देश में चल रही है दशा। काम त्रिकोण का ये दूसरा घर है। तो मतलब मैम, जब हमारे यहाँ भी कारगिल वॉर हुई थी या ये हुआ था, तो हमारी बिल्कुल। मतलब इंडिया की कुंडली में तब सेवेंथ हाउस में अरे वैसा रहा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बोला जाता है कि या तो उस देश की कुंडली में सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड की दशा हो, या उस देश के प्राइम मिनिस्टर की कुंडली में। आपको पता है जो ये चाइना इंडिया वॉर हुआ, पाकिस्तान इंडिया वॉर हुए, इन सब टाइम में नेहरू जी की कुंडली में सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड की दशा चल रही थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और जब ओके। कारगिल हुआ तो अटल जी की कुंडली में। जी। तो ये बहुत अच्छा निकला था कि वॉर होगी या नहीं होगी वॉर, ये सब भी हम ज्योतिष के द्वारा बता सकते हैं। और एट्थ हाउस मैम पर। एक चीज और थी, क्वेश्चन था, हाँ बोलो। शॉर्ट क्वेश्चन। फॉरेन ट्रैवल था इसमें सेवेंथ हाउस में, तो आपने एक कोई और हाउस में भी एक शॉर्ट ट्रैवल जैसे बताया था, तो वो शॉर्ट ट्रैवल था और ये लाइक लॉन्ग ट्रैवल है क्या लॉन्ग ये ट्रेवल, हाँ, सेवेंथ हाउस? मतलब वैसे तो नाइन्थ हाउस से लॉन्ग ट्रेवल देखेंगे, लेकिन हाँ इससे हम थोड़ा सा, जो ये है फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल बोला मैंने, इसमें ट्रेवल छोटा बड़ा कुछ नहीं, फॉरेन, विदेश से फॉरेन, संबंध ओके। बेसिकली। हाँ, तो अब फॉरेन ट्रेवल छोटी होगी तो थर्ड और सेवेंथ का संबंध आ रहा होगा, फॉरेन ट्रेवल बड़ी होगी तो सेवेंथ और नाइन्थ का संबंध आ रहा होगा। नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रेवल है। लॉन्ग ट्रेवल मतलब ओके महीने मैम। भर के लिए जा रहे हैं, साल भर के लिए विदेश जा रहे हैं, 5 साल के लिए विदेश जा रहे हैं, है ना, वहां पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको पूरा करना है, तो नाइन्थ हाउस और फॉरेन का, अगर फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो सेवन्थ का भी संबंध आ सकता है। वैसे तो ट्वेल्थ हाउस से भी हम फॉरेन लैंड देखेंगे, लेकिन हाँ सेवन्थ हाउस से हम फॉरेन ट्रेवल देख सकते हैं। सपोज एक छोटी सी दशा आ रही है फॉरेन ट्रेवल की, 2-4 हफ्ते की, तो उसमें आप एक फॉरेन ट्रिप करके आ सकते हो आराम से। आपकी अचानक ऐसी, उसमें तो चाहे आपकी खुद की वेकेशन हो, चाहे हाँ आपके वेकेशन कंपनी वेकेशन, स्पॉन्सर्ड हो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इस तरह से हम सेवंथ हाउस देखेंगे। नाउ एट्थ हाउस पे आ जाते हैं, लॉन्गिविटी। एट्थ हाउस जो है वो सबसे पहले आयु के लिए, आयु का घर माना गया कि किसी की आयु कितनी है, कितना जिएगा। अब जो देखिए कुंडली में हम लोग अल्पायु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु, 3 खंड माने जाते हैं मेन। जो 37 से 39 साल की उम्र तक की जो आयु के लोग हैं, जिनकी डेथ हो जाती है 37-39 के बाद, वो लोग अल्पायु खंड में आते हैं। फिर अल्पायु के बाद मध्यम आयु खंड आता है, जो 39 to 69 की एज है ना, जिनकी डेथ इस पीरियड के बीच में होती है, इस एज में, वो मध्यम आयु खंड वाले। और फिर 69 प्लस टू 100, क्योंकि कलयुग में जनरली 100 ईयर्स ही मैक्सिमम मानी जाती है, तो पूर्ण आयु खंड हो जाता है 69 से 60। अब 100 के ऊपर भी कई लोग जीते हैं, है ना, कई सिद्ध महात्मा 128 साल, कई ओल्ड लोग भी काफी उम्र रहती है, तो वो उनकी फिर परम आयु खंड कहते हैं उसे, पूर्ण आयु के बाद परम आयु खंड। तो जैसे कृष्ण जी के, लॉर्ड कृष्णा के लिए बोला जाता है, वो 128 साल के थे जब उन्होंने उनके पैर में वो तीर मारा था शिकारी ने, और फिर वो देह त्याग कर दिया, उन्होंने देहोत्सर्ग हो गया। तो वो खैर रेयर कॉम्बिनेशन होंगे जिनकी, लेकिन उन सबकी कुंडलियों में जिनकी आयु अच्छी है, एट्थ हाउस स्ट्रांग होगा, एट्थ लॉर्ड स्ट्रांग होगा, यानी भाव भावेश। और कारक कौन है लॉन्गेविटी का? शनि, सैटर्न। तो सैटर्न भी अच्छा बैठा होगा, तो भाव भावेश कारक लगाएंगे फॉर लॉन्गेविटी। अब अगर लॉन्गेविटी खत्म हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी,
तो डेथ भी हम कहाँ से देखेंगे, 8th हाउस से देखेंगे। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म डिजीज, छठे घर से हम छोटी समय चलने वाली डिजीज देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई बुखार खांसी या छोटा सा फ्रैक्चर हो गया, ये सब हम छठे घर से देख रहे हैं। तो एक लंबी चलने वाली बीमारी, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, या और भी कोई बीमारी, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसका ट्रीटमेंट कई साल लगेगा, और जो डेंजरस हैं, इनक्योरेबल भी हैं, ये सब हम 8th हाउस से देखेंगे। बीमारियां, ऐसी बीमारियां, ठीक है। छोटी बीमारी, छोटा प्रॉब्लम, छठा घर है, लेकिन बड़ी बीमारी, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी डेंजरस डेथ लाइक सिचुएशन वाली डिजीजेस हम 8th हाउस से देखेंगे, ठीक है। अब 5th हाउस मैंने आपको लव अफेयर बताया था। लव अफेयर जो दिख रहा है लोगों को, दुनिया को दिख रहा है। 8th हाउस क्या है, ऐसा लव अफेयर जो गुप्त है, सीक्रेट लव अफेयर, मतलब पता ही नहीं चल रहा। अब देवर भाभी है, उनका अफेयर है, लेकिन घर में किसी को पता नहीं। सीक्रेट लव अफेयर। 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, कॉम्बिनेशन एक बन जाता है ये लव अफेयर का, सीक्रेट लव अफेयर। और ऐसा नहीं कि 8th हाउस सिर्फ लव अफेयर ही दिखाएगा, 5th लॉर्ड इन 8th ऑक्युल्ट साइंसेस भी दिखाता है। मतलब कोई रिसर्च करेगा, जो कोई पढ़ना चाहता है, फिर आप बोलोगे फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो दोनों के केस में आप वो देखो, लव अफेयर है तो वीनस का रोल देखो, वीनस का क्या संबंध आ रहा है 5th हाउस से या 8th हाउस से। और अगर ऑक्युल्ट साइंसेस और रिसर्च देखनी है तो जुपिटर का रोल देखो, क्या जुपिटर का संबंध आ रहा है 8th हाउस से। तो 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, अगर जुपिटर भी 8th हाउस से संबंध बना रहा है, तो फिर वो रिसर्च दिखा रहा है, ऑकल्ट साइंसेस, स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिक्स में कॉन्स्पिरेसीज कोई है तो उसको आप, उसका षड्यंत्र जो है वो भी 8th हाउस सिग्निफाई करता है। 8th हाउस स्कैंडल्स को भी दिखाता है, सेक्स स्कैंडल्स में लोग फंस जाते हैं, या ये जो मनी स्कैम्स होते हैं बड़े बड़े, ये सब वो लोग हैं, इनकी कुंडली में उस समय 8वें घर के स्वामी की दशा चल रही होती है। फ्रॉड्स, जितने भी फ्रॉड होते हैं, बैंक फ्रॉड्स हैं, हजारों करोड़ों के फ्रॉड हुए, पीएनबी में 13,000 करोड़ का वो हुआ था कुछ साल पहले, 2000 शायद 16 या 17 की बात है ना। तो ये उस समय ये सब 8th हाउस के स्वामी की दशा में होता है। 8th हाउस रॉबरी को दिखाएगा, रॉयट्स को दिखाएगा, वायलेंस को दिखाएगा। किसी देश की कुंडली में अगर वायलेंस हो रही है, रॉयट्स हो रहे हैं, तो 8th लॉर्ड की दशा चल रही है। कहीं ना कहीं महादशानाथ, अंतरदशानाथ या प्रत्यदशानाथ, मतलब किसी ग्रह की महादशा चलेगी जीवन में 8-10 साल, जितने साल की है, फिर उसके अंदर 9 भाग करे जाते हैं 9 ग्रहों को, तो उसको कहते हैं अंतरदशानाथ, सेकंड लेवल जो दशा का होता है। और फिर उस हर अंतरदशानाथ के भी 9 भाग करे जाते हैं, मतलब उस अंतरदशानाथ के पीरियड के, मान लो वो 3 साल की दशा है तो उसके भी 9 भाग होंगे। तो थर्ड लेवल की जो दशा होती है उसे कहते हैं प्रत्यंतदशानाथ। तो ये तीनों में से किसी का संबंध जरूर 8th हाउस से आएगा, जब इस तरह की चीजें होंगी उस देश की कुंडली में। इसी तरह से आपके जीवन में भी अगर कोई रॉबरी हो गई है, थेफ्ट हुई है, चोरी हो गई है आपका कोई चीजें, 8th लॉर्ड की दशा चल, इसीलिए कहते हैं जब 8th लॉर्ड की दशा चलती है तो जरा सावधानी से रहो। जहां भी जाओ, आप विदेश जा रहे हो, 8th लॉर्ड की दशा में जा रहे हो, तो हो सकता है विदेश में जाके आपकी चोरी हो जाए, आपका सामान चोरी हो जाए, आपका बैग ही कोई ले गया, है ना, या आपका जो भी सामान था। वॉयलेंस भी हो सकती है 8th हाउस। तो 8th लॉर्ड को थोड़ा डेंजरस माना जाता है इन चीजों के लिए। इनहेरिटेंस, वसीयत को भी दिखाता है 8th हाउस। लिगेसी, आपको क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, आप क्या लिगेसी अपने पेरेंट्स की लेके आगे चलोगे, ये सब भी दिखाता है। कई लोग, कुछ लोगों की कुंडली में लग्ना लॉर्ड इन 8th होता है, तो ऐसे लोग भी अपने परिवार की लेगेसी को आगे चलाते हैं, और उसके स्वामी की दशा में उन्हें प्रॉपर्टी इनहेरिट भी करते हैं वो लोग। बॉडी पार्ट अगर हम देखेंगे तो 7th हाउस अगर हमारा बाहर का एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है, 7th हाउस है ना, तो अंदर का इंटरनल सेक्स ऑर्गन जो है वो 8th हाउस दिखाएगा। पतंजलि अष्टांग योग में ये समाधि को दिखाता है। जितने भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो लोग समाधि लेते हैं, वो लोगों की मृत्यु ऐसे नहीं होती, वो अपना शरीर त्याग देते हैं, प्राणों को रोक के कुंडलिनी जागरण करके वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में भी 8th लॉर्ड की दशा में ये 8th लॉर्ड का स्वामी एक्सॉल्टेड होगा, ये 8th हाउस में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड होगा। मोक्ष त्रिकोण का ये दूसरा भाव है। स्पिरिचुअलिज्म के लिए आपको 8th हाउस का स्ट्रांग और अच्छे ग्रहों की दृष्टि होना जरूरी है, ठीक है। 9th हाउस पे आते हैं। 9th हाउस तो लक का घर है, फादर को दिखाता है रिलेशनशिप्स में। रिलीजन को तो दिखाएगा ही, धर्म, आपका गुरु कौन है, धर्म गुरु, And the टीचिंग्स टीचिंग्स को small question on 8th house.
एथ हाउस में हमारे साथ भी जो स्कैम्स हो रहे हैं वो भी उस एथ हाउस से दिखेगा, जो हमारे लाइफ में स्कैम हुआ है, बिल्कुल। हो चुका है, तो वो भी एथ हम्म। हाउस से दिखेगा। एंड जब आप एथ हाउस को लौट के आए, मतलब तो एथ हाउस में उस वक्त जो राशि है वो स्कैम से संबंधित है कि नहीं, वैसे ना। बिल्कुल, उस राशि के स्वामी की दृष्टि होगी, जो भी दशा में आपके साथ वो हुआ है उसका दृष्टि होगी, या उससे कहीं ना कोई संबंध आ रहा होगा दोनों। ओके। हम्म। ये जब आप एग्जाम्पल करोगे तब आपको क्लैरिटी आने लगेगी चीजों में। अभी तो इसको बस याद रखने की कोशिश करो, और ऐसा नहीं कि एक दिन में याद हो जाएगा। आप इसको बस अभी थोड़ा याद रखो, दो तीन चीजें याद रखो। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे ना, फिर आपको ये सारे बार बार रेफर करने हैं। इस पे आपको हम्म। बार बार आना पड़ेगा, कम से कम 3 महीने तक आपको बार बार इस स्लाइड पे आना पड़ेगा चीजों को। ऐसा मत सोचो कि एक दिन में याद हो जाएगा, किसी को भी नहीं होता एक दिन में याद। हम्म। बिल्कुल मान के हम्म। चलो ये तो, है ना। चलो नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ हाउस रिलीजन है, गुरु है, पिता है ना। और लक है, डेस्टिनी है, फॉरेन ट्रेवल है, डिस्टेंट प्लेसेस है, लॉन्ग टर्म ट्रेवल है। और जैसे पिछला जन्म आप पंचम भाव से देख रहे थे, फिफ्थ हाउस से, वैसे ही इस जन्म का कर्मा जो है वो नाइन्थ हाउस से देखोगे। इस जन्म में भी तो लोग कुछ गलत काम करते हैं, कुछ लोग, है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड जितना अच्छा है, समझ लो आपके कर्म इस जन्म में उतने अच्छे हैं। और इसीलिए मैं कितने लोगों को जब प्रिडिक्शन देती हूँ रिटर्न में, तो मैं उन्हें लिख के बोलती हूँ, अगर नाइन्थ हाउस से स्वामी की दशा चलने वाली होती है या आने वाली होती है अगले कुछ 5 साल के अंदर, तो मैं स्पेसिफिकली लिख के देती हूँ कि इस दशा में आप बिल्कुल ध्यान से काम करना। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा ना, तो वो थप्पड़ रिटर्न होके आएगा आपको, विदिन विदिन 1 और 2 डेज आ जाएगा रिटर्न। क्योंकि प्रेजेंट लाइफ के कर्मों की दशा का फल इमीडिएटली मिलना है अब आपको। अगर आपने किसी से झगड़ा किया तो आपको दूसरा उसका रिटर्न मिल जाएगा, आपने किसी का नुकसान किया आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट कर्मा का फल अगर उसकी दशा जीवन में चल रही है, तो समझ लो, अगर आपने अच्छे, चलो ये तो नेगेटिव कर्मा मैंने बात करी। अगर आपने सपोज किसी को हेल्प करी, पुण्य करा, किसी को बिल्कुल गरीब था, भिखारी था, उसको 2 रोटी दे दी, उसे पैसा दे दिया, उसे कपड़े दे दिए, वो पुण्य इमीडिएटली आपको किसी और रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको नाइन्थ हाउस को समझ के चलो कि ये इस जन्म का कर्मा है। हायर एजुकेशन, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, इन लोगों की कुंडली में इन जनरल फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस होता है। या फिफ्थ लॉर्ड वैसे भी स्ट्रांग बैठेगा और नाइन्थ लॉर्ड भी स्ट्रांग होगा, तभी तो वो इतनी हायर एजुकेशन कर पाते हैं, है ना। तो नाइन्थ हाउस का स्ट्रांग होना तो बेस्ट है, लक आपके फेवर में है। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड अच्छा स्ट्रांग है। नाइन्थ हाउस से हम सेकंड मैरिज भी देखते हैं। सेवन्थ हाउस आपकी फर्स्ट मैरिज है। सेकंड मैरिज के लिए हम नाइन्थ हाउस को देखेंगे, नाइन्थ लॉर्ड कितना स्ट्रांग है। कई लोगों को पहली विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में मिलना है सुख। तो वहां पे आपको देखना है कि क्या सेकंड मैरिज करने के लिए वो व्यक्ति पूछता है, बताओ मेरा पहला बहुत खराब रहा है, ऐसे पूछता है, मेरा तो पहला विवाह, मेरे को तो लगता है शादी करनी नहीं चाहिए मुझे। तो अब आप बोलोगे नाइन्थ हाउस तो चलो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला है हमेशा हर प्रिडिक्शन के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। भाव, भावेश, कारक। तो अब यहाँ क्या सेकंड मैरिज के लिए देखोगे, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, एंड कारक कौन हुआ, वीनस। तो अगर सपोज मान लो कि वीनस तो पीड़ित ही था उसकी कुंडली में, है ना, लेकिन सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड भी पीड़ित था, तो उसकी पहला विवाह तो बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन उसकी कुंडली में नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड अच्छा है, और वीनस तो अभी भी खराब ही है, मतलब कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। तो अब सेकेंड मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन हाँ बहुत सुख नहीं मिलेगा, ठीक ठीक मिल जाएगा, एवरेज। लेकिन तीनों अगर अच्छे हो गए, सेकंड, मतलब आपका नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एंड वीनस भी अच्छा है, सपोज वीनस आपका नवांश में अच्छा बैठ गया, तो सेकंड मैरिज में आपको आगे जाके सुख जरूर मिल जाएगा। मतलब अभी आफ्टर 35-37 की एज के बाद विवाह अच्छा चलेगा। इसीलिए कुछ लोगों को हम बोलते हैं जल्दी विवाह मत करो। जिसकी कुंडली में, मेन कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है, लेकिन नवांश कुंडली जो डिविजनल चार्ट है ना, वो भी आप थोड़ा सीखोगे। तो नवांश कुंडली एक फॉर्मूले के द्वारा बनाई जाती है, जिससे हमें जो मेन कुंडली है उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू मिल जाता है, 9 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू नवांश में मिल जाता है। तो वहां अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई, तो मान लो कि वो लेटर हाफ ऑफ द लाइफ, मतलब आफ्टर 35-37 की एज के बाद जो उसका सुख है वो बढ़ेगा। तो वीनस अगर वहां अच्छा बैठा है D9 में, तो डेफिनेटली सेकंड मैरिज से सुख मिल जाएगा। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एंड वीनस अच्छा है तो। लेकिन अगर सपोज मान लो वो भी अच्छा नहीं, तो वो चाहे 10 विवाह कर ले, उसको हर जगह दुखी मिलने वाला। तो इसीलिए किसी किसी के लिए तो विवाह बना ही नहीं है, किसी किसी के लिए विवाह है ही नहीं, उसके लाइफ में वैवाहिक सुख ही नहीं है, अगर उसका सेवन्थ भी बिगड़ा हुआ है, नाइन्थ भी बिगड़ा हुआ है, वीनस भी बिगड़ा हुआ है।
ठीक है। अब कोई पूछेगा थर्ड मैरिज कैसे देखेंगे तो थर्ड मैरिज आप 11th से देखेंगे, 9th के बाद फिर 11th हाउस आ जाता है। इवन मल्टीपल रिलेशनशिप भी देखनी है तो वो 11th हाउस, 7th लॉर्ड इन 11th, है ना, या थर्ड मैरिज देखनी है, इस तरह से ऐसे तीसरा तीसरा घर लेते चले जाते हैं जिस घर से मतलब 7th हाउस है। क्योंकि इस तरह माना जाता है कि पहले क्या होता था, पुराने जमाने में विवाह होता था, अगर वाइफ की डेथ हो गई तो उसकी छोटी बहन से शादी कर देते थे, है ना। तो वो छोटा छोटा भाई बहन क्या है, थर्ड से देखते हैं। जिस भी घर का छोटा भाई बहन देखना है वो आपको थर्ड से देखना है। तो 7th से थर्ड क्या हो गया, 9th हो गया, है ना। 7 से गिनो, 7th 8th 9th, तीसरा घर हो गया ना 9th, है ना। इसी तरह अगर थर्ड मैरिज देखनी है तो 9 से थर्ड देखो, तो 9 10 11, तो 11th हाउस क्या हो रहा है, थर्ड बन रहा है, तो वो थर्ड से हम उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा देखते जाते हैं। ठीक है चैरिटी, सेक्रीफाइस, कोई इंसान कितनी चैरिटी सोसाइटी में करेगा वो भी 9 से देखेंगे। बॉडी पार्ट में देखूं तो 9th हाउस आपकी थाइस को दिखाएगा, जो आपके दोनों पैरों के थाइस हैं उनको दिखाएगा। और बच्चों के बच्चे, 5th हाउस से आप चिल्ड्रन देख रहे हो, उनके बच्चे 5th से 5th, है ना, 5th से आप चिल्ड्रन देख रहे हो तो लगन से 5th है, 5th हाउस है, वो आपके बच्चे हैं। और आपके बच्चों के बच्चे क्या, 5th से 5th गिनो, 5 6 7 8 9, तो 9th हाउस क्या हुआ, 5th फ्रॉम 5th हो गया, तो ये ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाएगा। ठीक है। 10th हाउस पे आते हैं। 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या होगा, आप लाइवलीहुड किस चीज से पैसा कमाओगे, है ना, कर्मा, आपके कर्म कैसे हैं, है ना। तो ये सब चीजें, ऑफिस, आपका ऑफिस कितना है, कई लोग कहते हैं ना मेरा ऑफिस क्या लग्जरियस ऑफिस होगा क्या, या मेरा ऑफिस सिंपल होगा। तो जिनकी कुंडली में 10th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, जुपिटर बैठ गया, वीनस बैठ गया, है ना, मरकरी अच्छा बैठ गया, मून अच्छा एक्सॉल्टेड बैठ गया, ऐसे लोगों का ऑफिस बहुत अच्छा होता है। एग्जॉल्टेड होने से तो उन्हें सुख समृद्धि पूरा मतलब फैसिलिटी मिल जाती है। और कुछ लोग होते हैं बेचारे इतने हाई टॉपर है ना, मान लो चलो एक एम्स का टॉपर डॉक्टर भी है, और उसकी उसको गवर्नमेंट जॉब मिली, और वो गवर्नमेंट जॉब ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है बेचारा, क्योंकि उसकी 10th हाउस ही इतना खराब प्लेनेट बैठे हुए। तो ये डिपेंड करेगा आपका 10th हाउस में कैसे प्लेनेट है। प्रोफेशन को भी दिखाएगा, प्रोफेशनल स्पेस को भी दिखाएगा कि कैसी जगह है। किसी किसी की कुंडली में एसी एसी वाली जगह ही मिलेगी उसको, वो चाहे गांव, जैसे मेरी पोस्टिंग जब हुई थी आगरा में, रूरल पोस्टिंग थी एज ए बैंक मैनेजर, तो मेरी रूरल ब्रांच में भी एसी लगा हुआ था तो मैं बड़ी खुश हुई थी। लेकिन वो बात अलग है कि वहाँ लाइट ही नहीं आती थी तो वो एसी चलता ही नहीं था तो लेकिन जब लाइट आ जाती थी तो चल जाता था। तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे नहीं बैठे, लेकिन कुछ अच्छे ग्रह बैठे, कुछ गड़बड़ बैठे, तो वो कभी कभी मुझे सुख मिल जाता था एसी का, कभी कभी नहीं मिलता था। तो ये आपका अच्छा अच्छा, अच्छी बात ये कि मेरे जाते ही मतलब इट इज स्ट्रेंज ऑल्सो, व्हेन आई वाज ट्रांसफर्ड वहां से उन्होंने एसी उतरवा लिया तो जो नेक्स्ट मैनेजर आया वो कहता मैडम आपके जाते ही इन्होंने एसी हटा लिया, अब मुझे इतनी गर्मी लगती है गाँव में। तो मैंने कहा भैया ये अपना अपना भाग्य है ना तुम्हारी कुंडली में 10th हाउस बिगड़ा हुआ होगा तो ये भी आप देखोगे फनी थिंग कि 10th हाउस ये भी चीजें दिखाता है कई तरह की। चलो इसके बाद 10th हाउस दिखाते हैं गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को। जिन लोगों की कुंडली में वही है ना, जैसे 4 कैंडिडेट हैं, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, जिसका 10th हाउस ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैंने 4th हाउस सिंहासन बताया था, 10th हाउस फाइनली वो पोजीशन। देखो मिनिस्टर जब ये अमित शाह और ये राजनाथ सिंह और मोदी जी थे, तो जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो मोदी जी तो जूनियर थे ना, उनसे सीनियर लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनको नहीं बनाया। इवन लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया ना, क्योंकि जिसकी कुंडली में 10th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, अच्छा बैठा है, वहां पे फिर वो वही बनेगा मिनिस्टर, मेन मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन बन रहा है, प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बनी, अभी द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है हमारी। तो इन लोगों की कुंडली में दशा भी वही आएगी ना, 10वें घर के स्वामी की। तभी जिसकी कुंडली में उस वक्त दशा है वो ही बनेगा। फिर हो सकता है सबकी कुंडली में राजयोग हो, लेकिन बनेगा कौन, जिसकी कुंडली में 10वें घर के स्वामी की दशा या 4th हाउस के स्वामी की दशा चल रही है। तो ये भी आप देखोगे जब डिफरेंट डिफरेंट कुंडलियां करते जाओगे कि किसी को पोजीशन कब मिल रही है ना। रिलीजियस ट्रेवल्स, 9th हाउस से हम रिलीजन देखते हैं, लेकिन रिलीजियस ट्रेवल्स के लिए भी 10th हाउस को आप देख सकते हैं। कई लोग तीर्थ यात्राएं बहुत करते हैं, है ना,
वो भी थोड़ा बहुत रिलीजियस ट्रेवल 10th हाउस दिखा देता है। 10th हाउस का राहु आपको तीर्थ करवा देता है अगर उसकी दशा चल रही हो। ना बॉडी पार्ट पे आएंगे तो ये नीज को दिखाएगा, घुटनों को दिखाएगा। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसी भी कंट्री की अगर देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कौन चला रहा है, कैसी चला रहा है, वो 10th हाउस ऑफ दैट कंट्रीज हॉरोस्कोप में हम देखते हैं। लास्ट राइट्स टू वंस पेरेंट्स, कोई अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये भी आप 10th हाउस से देख सकते हैं। मेरे को याद है, मेरी फ्रेंड है, उसके दो भाई हैं। तो जब उसके बड़े भाई की पोस्टिंग हो रखी थी, उससे ऑस्ट्रेलिया में थे वो, एचसीएल में ही थे, एचसीएल में ही हैं अभी भी शायद। तो वो ऑस्ट्रेलिया पोस्टेड थे जब उनके फादर बहुत सीरियस हो गए थे। और उनके फादर का जब डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार के लिए उन्हें आना था। लेकिन स्ट्रेंज थिंग ये थी, क्योंकि उनकी कुंडली में शायद ये योग भी नहीं था, कि जब डेथ हुई उसके विद इन 2 डेज इतना बड़ा स्ट्रॉम और सब आया कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया में टिके हुए हैं। और फाइनली छोटा भाई, क्योंकि बॉडी को कितना रखोगे, वो 3 या 4 दिन लग रहे थे वहां से आने में, तो फिर छोटे भाई ने अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उसकी कुंडली में योग था माता पिता के लास्ट राइट्स को करने का, और बड़े भाई की कुंडली में नहीं है। तो दिस इज अगेन वेरी दिस थिंग, जबकि दोनों बहुत अच्छे बच्चे दोनों, लेकिन किसके भाग्य में सुख है, माँ बाप को रोटी कौन खिलाएगा, कौन केयर करेगा, ये भी भाग्य बताता है। करना तो सारे बच्चे चाहते हैं माँ बाप के लिए। 11th हाउस इनकम को दिखाता है, आपकी खुद की इनकम, आपके ऑनर अवार्ड्स कितना जीतोगे, आपकी डिजायर्स को, एम्बिशंस को। बड़े भाई बहन को, छोटे भाई बहन 3rd हाउस से देख रहे हैं, बड़े भाई बहन और बड़ा भाई स्पेसिफिकली दोनों हम 11th से देखेंगे। सोसाइटी, कम्युनिटी, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, क्योंकि आप किसी बीमारी से उठोगे तो कैसे बचोगे वो भी दिखाएगा। एंकल्स को दिखाएगा, आपके जो काल्फ मसल्स हैं इनको दिखाएगा 11th हाउस बॉडी पार्ट में। और काम त्रिकोण का ये तीसरा भाव है। लास्ट हाउस 12th हाउस एक्सपेंडिचर को, फॉरेन ट्रेवल को, हॉस्पिटलाइजेशन को, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, सिंस सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, फीट को, लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, स्कैंडल्स एंड बेड प्लेजर, कंफर्ट को दिखाता है। सेल्वेशन, मोक्ष भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो इस घर में कैसे प्लैनेट बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये सब आपको बताएगा। तो 12 हाउसेज हमने कंप्लीट कर लिए। असेंडेंट तो इम्पोर्टेंट है ही।